नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद में NH-32 निरीक्षण करने के लिए मंगलवार को NHAI की एक टीम धनबाद पहुंची। निरीक्षण के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने NH-32 के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की संभावनाओं को तलाशा। टीम ने झरिया पुल, गया पुल, पूजा टॉकी चौक तथा अन्य स्थानों पर सड़क का जायजा लिया। इस क्रम में टीम ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई पहलुओं पर आपस में विचार विमर्श किया। जानकारों का कहना है कि NHAI की टीम NH-32 का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को सौंपेगी, जिसमें जिले से होकर गुजरने वाले मार्ग पर सुगम ट्रैफिक की संभावनाओं और तकनीकी पहलुओं का जिक्र किया जाएगा। धनबाद के एक निजी अस्पताल में आज घायल मरीज की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। बताया जाता है कि गिरिडीह देवरी में सड़क दुर्घटना में घायल घोसे गांव के अर्जुन रॉय की मौत देर शाम को धनबाद में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को खेजूरी चतरो मुख्य मार्ग स्थित देवरी बाजार के पास एक बाइक की चपेट में आ जाने से वह जख्मी हो गए थे, जिसे आनन फानन में लोग इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया, जहां धनबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। कोलकाता से भटककर ट्रेन के माध्यम से एक विवाहिता धनबाद के कतरा स्टेशन पहुंची, जहां लोगों ने देर रात तक अकेली महिला को प्लेटफॉर्म पर टहलता देख रेल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कतरास रेल पुलिस ने विवाहिता को महिला थाना के सुपुर्द कर दिया। पुलिस विवाहिता से पूछताछ कर उनके परिजनों से संपर्क कर रही है। कोलकाता निवासी सुमन ने बताया कि उसने वहीं के एक युवक से प्रेम विवाह किया है, जिसके बाद युवक के परिजन उससे दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके लिए उसे कोलकाता स्थित मायके भेजा गया, परंतु रास्ते में अज्ञात लोगों ने उसे मारुति वैन में अपहरण करके किसी सुनसान स्थान पर एक कमरे में ले गए, जहां उसे कमरे में बंधक बना लिया गया, परंतु मौका मिलते ही विवाहिता वहां से भागने में कामयाब हो गई। इसके बाद वह हावड़ा स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में सवार हो गई और धनबाद के कतरा स्टेशन पर उतर गई। धनबाद पुलिस अब उसे परिजनों को सौंपने को तैयारी में है। बहुत गलती कर दिया। सब कोई मना करता था मत लव मैरिज करो, पंजाबी लड़का से शादी कर लो। क्या नाम है लड़का? क्या नाम है जिससे आप शादी किए हैं? ओ, उसका टाइटल कुम्हार है। कहाँ रहता है वो? कोलकाता में रहता है। आप भी कोलकाता में रहते हैं? हाँ, ये कोलकाता में हुआ था। क्या आपको क्या किया था? ओ, जबरदस्ती गाड़ी में पकड़ के बैठा लिया हमको। अच्छा अच्छा। उससे छूट के डर से जान बचाने के लिए कि वहाँ आसपास में खड़ा है फिर से पकड़ लेगा। हाँ। तो हम ट्रेन में बैठ गए। तो ट्रेन में एक तो दोस्त पुराना मिल गया। तो आज महिला थाना कैसे पहुँचे आप? ये थाना? हाँ? ये तो हम स्टेशन में गाड़ी के लिए खड़े थे कतरासगढ़ में, तो वहाँ पर ही खड़े थे। ट्रेन ही नहीं रुक रहा, कलकत्ता का ट्रेन ही नहीं रुक रहा। 2 घंटा से खड़े हैं, ट्रेन नहीं रुक रहा। फिर हमको सब पूछने लगा आप कहाँ से आए, कहाँ से, कौन है। नहीं, आप झूठ बोला, आप कलकत्ता से नहीं आए हैं, ऐसे बोलने लगा सब। तो बोलने लगा ठीक है आइए हम लोग पहुँचा देते हैं, मदद करते हैं। तो क्या मदद करेगा, पुलिस लोग को बुला लिया, पुलिस लोग गाड़ी में बैठा के कतरासगढ़ वापस लेगी, कहाँ ले गया और बोला चल। निरसा थाना क्षेत्र के बैनगढ़िया के रहने वाले एक व्यक्ति ने मंगलवार को वरीय आरक्षी अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पोती की हत्या मामले में जांच कराने की मांग की है। घटना के संबंध में पीड़ित परिजन ने बताया कि 15 अक्टूबर को उनकी बहू पूजा दास के परिवार वाले उनकी 1 माह की पोती को अपने साथ ले गए, जहां उन लोगों ने पोती को पटक कर मार डाला। मामले की सूचना पाकर पीड़ित परिवार बहू पूजा दास के घर पहुंचे तो वहां लाठी डंडों से लैस लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट की और पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराने की धमकी दी। पीड़ित परिजन वापस निरसा पहुंचकर थाने में मामला दर्ज कराया, पर मामला अंतर प्रांतीय होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला पुरुलिया जिले से जुड़ा है। डीएसपी मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिए हैं।
सर मेरे पुतोहू जो है पूजा दास और उसके पिताजी और उसके फूफो संध्या दास ने जबरन हमारे घर से 15 अक्टूबर को लेकर के चला गया विजयादशमी के दिन। यहाँ से हंसता हुआ खेलता हुआ बहुत सुंदर अच्छा बच्चा को जो है लेकर के चला गया, जेवर उवर के साथ चली गई है ना सर। इसके बाद जो है सर वहाँ मतलब पहुँचने के बाद बोले कि बहुत अच्छा खेल रहा है, 16 तारीख को भी खेल रहा था। रात 10 बजे हम लोगों ने पूछा कि बच्ची कैसी है, बोल रही कि बहुत सुंदर खेल रही है। रात 12 बजे के समय मेरा खबर आ रहा है सर कि बच्ची का जो है देहांत हो गया, मतलब आपकी पति जो है मर गई। हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद जो है हम लोग पहुँचे तो देख रहे हैं कि मेरी बच्ची जो है एक कोना में, घर के कोना में गिरी हुई है। और वहाँ जो है मतलब बहुत गुंडागर्दी लोग जो है गांव के मतलब आदमी लोग जो है लाठी डंडा लेकर के थे। हम लोग जो है गए, हम लोगों पर वार कर दिया है कि नहीं। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बच्ची को ले जाना चाह रहे थे पुरुलिया थाना पाड़ा। वहाँ से जो है हम लोगों से बच्ची ले करके जा करके जबरन दफना दिया गया। हम लोगों को चेतावनी दिया गया कि जैसे तुम्हारी पोती को काट करके जैसे मार दिए हैं और दफना दिए हैं, उसी तरह से तुम लोगों को भी वही हाल करेंगे अगर तुम लोग सीधे नहीं जाते हो तो। आरक्षी महोदय के पास और अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। और हम आशा करते हैं कि न्यायालय तथा पुलिस प्रशासन हमारी पोती की मौत की जो उसको जो पटक करके मार दिया गया है उसकी सजा दिलाएगी। आसनसोल में शाहजहां हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुकेश शर्मा को बिहार के गया जिले के पालीगंज से बढ़ाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इसका 3 महीने से तलाश थी। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुकेश गया जिले के पालीगंज में रह रहा है, जिसके बाद बढ़ाकर पुलिस टीम बनाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुकेश शर्मा ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। आसनसोल डाक मंडल के नए वरिष्ठ डाक अधीक्षक का पदभार सैयद फराज हैदर नबी ने लिया है। पदभार ग्रहण करते ही मंगलवार को पत्रकारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि डाक विभाग की विभिन्न सेवा लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए आगामी 15 को बर्नपुर स्थित भारती भवन में डाक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जहां कोई भी व्यक्ति आकर डाक विभाग की विभिन्न सेवा, आधार कार्ड, डाक बीमा, सुकन्या समृद्धि, बचत खाता, जमा योजना आदि का लाभ ले सकते हैं। इस तरह का मेला डाक मंडल के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होगी। फेडअप क्यों होगा मैं जी? 24/7 मेरी जॉब है ना। वो तो अलग बात है, फेडअप हो या ना हो अलग बात है, लेकिन हमें मुझ तक इन्फॉर्मेशन तो आएगी तभी तो मैं काम करूंगा। अगर मैं आकर फेडअप हो जाऊं अपने ही काम से तो फिर क्या फायदा मुझे यहाँ बैठने का? वो हम तो देखने का भी नहीं है कि आप फेडअप हो या ना। बिल्कुल आपकी ड्यूटी है, आप मुझे बताइए क्या चल रहा है। सिर्फ आप नहीं, मैं कह रहा हूँ MLAs MPs भी मुझे फोन कर देते हैं कि यहाँ की पोस्ट ऑफिस नहीं काम कर रही है, क्योंकि पब्लिक उनको भी बता देती है। रानीगंज के बड़ा बाजार MG रोड की हालत बेहद ही जर्जर हो चुकी है। ये सड़क पिछले लंबे समय से मरम्मत कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे इस मार्ग पर दुर्घटना होना आम बात हो गई है। हल्की बारिश में भी सड़क की हालत खराब हो जाती है। लोगों ने मांग किया कि जल्द इस सड़क का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाए। अच्छा, आप जो इस रोड में दुकानदारी करते हैं, ये रोड का जो कंडीशन कितना सालों से ऐसा कंडीशन में? मेन रोड बना हुआ है 6-7 साल आगे। अच्छा, और फुटपाथ बना हुआ 10 साल आगे। तो अभी तक ये रोड का कोई काम नहीं हुआ। हम लोग दरखास्त दिए थे। रोड का संस्कार तैयारी मतलब बीच में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या साल में आप लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, क्या मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं? रास्ता में चलने में 3-4 बार लेडीज गिर गया हमारा सामने, हाथ टूटने बच गया है। वहाँ पर जो बलमों का दुकान हुआ टूटने से बच गया। तोपचांची बंगला टाड़ के किसान संघर्ष मोर्चा तथा युवा एकता मंच के बैनर तले लोगों ने तोपचांची प्रखंड मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व किसान नेता सदानंद महतो ने किया। सदानंद महतो ने कहा कि सड़क अतिरिक्त चौड़ीकरण के नाम से किसानों से जमीन ली जा रही है, किसान 1 इंच जमीन नहीं देंगे। इस मौके पर मुख्य अतिथि हलदर महतो ने कहा कि जिला भू अधिग्रहण पदाधिकारी धनबाद ने नोटिस भेजा है। किसानों का जमीन NH2 से 300 मीटर दूर है।
किसानों का जमीन अधिग्रहण करना सरासर गलत है। किसानों का जीविकापार्जन का साधन खेती है। खेती योग्य भूमि किसान रैयत किसी भी कीमत में नहीं देंगे। अगर बलपूर्वक लिया गया तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। पदाधिकारी होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानीय युवाओं को काम मिले, सरकार का यही लक्ष्य है। जो उद्यमी इसके लिए आगे आएंगे, सरकार 4 कदम आगे बढ़कर उसे सहयोग करेगी। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करना हमारी कोशिश है, इसलिए उम्दा औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई गई है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बोकारो के बालीडी में डालमिया भारत के सीमेंट प्लांट के विस्तारीकरण के शिलान्यास पर कहा। हेमंत ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कई बड़े उद्योग लगेंगे, इनसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डालमिया सीमेंट प्लांट की पहली यूनिट के उद्घाटन पर वर्ष 2012 में यहां आए थे। संयोग है कि विस्तारीकरण के मौके पर आने का उनको मौका मिला। शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूएन वर्मा पर कार्रवाई की मांग की गई है। झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन के राजू कुमार महतो ने सरकार और स्थानीय प्रबंधन को पत्र लिखकर डॉक्टर वर्मा पर कार्रवाई करने को कहा है। ज्ञात हो कि डॉक्टर वर्मा पर उन्हीं के विभाग की एनेस्थीसिया असिस्टेंट पारा मेडिकल छात्रा ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। छात्रा ने इस संबंध में अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है। छात्रा का कहना है कि डॉक्टर वर्मा अपने निजी क्लिनिक में काम करवाने का दबाव दे रहे थे। इसके साथ ही गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उसे फाइनल परीक्षा देने से रोक दिया गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में हाई अलर्ट जारी हो गई है। हर कोई इसमें वायरस के लक्षण और परिणाम के बारे में जानने को उत्सुक है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण में जो संकेत आए हैं उसे यह बताया जा रहा है कि इससे संक्रमित मरीज को हाई फीवर के साथ बदन दर्द हो रहा है। लेकिन डेल्टा वायरस के संक्रमण में दूसरी लहर में अधिकांश लोग आए थे। इसमें मुंह का स्वाद भी चला जा रहा था, लेकिन इस नए वेरिएंट में मुंह का स्वाद नहीं जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च समेत अन्य संस्थाएं भी तेजी से इसके लक्षण को जानने की कोशिश में जुटी है। सिंदरी पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सफीक खान उर्फ छोटू को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सिंदरी डोमगढ़ इलाके में स्थित एक क्वार्टर में चोरी के सामान के साथ कुछ अपराधी छिपे हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी टीम गठित कर पुलिस बल के साथ उक्त स्थान पर छापेमारी की, जिसमें सफीक खान उर्फ छोटू को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी के कई सामान और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त किया है। सफीक खान एक शातिर अपराधी है। इसके खिलाफ जिले में कई केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सफीक और छोटू से पूछताछ कर रही है और अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है। प्राप्त हुई थी कि सिंदरी के डोंगढ़ इलाके में एक क्वार्टर DL2 क्वार्टर नंबर 219 में कुछ चोरी का सामान के साथ कुछ अपराधी हैं जिनके पास हथियार भी होने की संभावना है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा उक्त जगहों पर छापामारी जब की गई तो वहां से एक अभियुक्त सफीक खान उर्फ छोटू की गिरफ्तारी हुई और जब उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके घर से एक देसी कट्टा, 3 राउंड जिंदा राउंड गोली और इसका चोरी के बहुत सामान जैसे कि कार टीवी जो लगता है, वाटर कूलर फिल्टर, वाटर डिस्पेंसर, एंटीना छतरी, जनरेटर होंडा। झरिया सिंदरी गौशाला ओपी क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक मोबाइल दुकान का
एडवेस्टर तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि वह देर रात दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। सुबह 8 बजे जब वह दुकान खोला तो देखा कि छत का एडवेस्टर सीट कटा हुआ है और दुकान से कई कीमती सामान गायब है। इसकी सूचना गौशाला ओपी को दी गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रात में एक मोबाइल दुकान यहाँ पे है झनकार करके, वहाँ पे कुछ 1-2 चोर आके ऊपर से करकट उठा के घुस गए थे और चोरी कर लिए हैं, कुछ मोबाइल लेके चले गए हैं। और इसका हम लोग जैसे जानकारी हम लोग आए हैं, इसमें फुटेज चेक कर रहे हैं सब दुकान का, बट अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग कितने के सामान की चोरी हुई है? अभी हमें आवेदन नहीं दिए, अभी ये आ रहे हैं तो आवेदन देंगे, उसके बाद पता चल पाएगा, सत्यापन हो पाएगा कि कितना का। तीसरी थाना क्षेत्र के पलमरुआ के नई टार गांव में एक 100 रोकने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी मुकेश कुमार महतो ने बताया कि अभियुक्त अब्दुल सत्तार, सरपंच मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद शाहिद खान व अलाउद्दीन की गिरफ्तारी अलग अलग स्थान से की गई है। बताया जाता है कि 2017 में नईटाड़ गांव से सोना रविदास का शव किल्ली नदी दाह संस्कार के लिए ले जाने के दौरान पलमरुआ अजसार में रोक दिया गया था। काफ़ी हो हंगामा के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव को दाह संस्कार के लिए भेजा गया। इस मामले में कृष्णा दास के आवेदन पर तीसरी थाना में लगभग 1 दर्जन लोगों पर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। गिरफ्तार सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।